अमरलोक महिमा ग्रंथ जिस देश में हमको जाना है वो देश कैसा है, उस देश की महिमा क्या है, महाराज ने इस ग्रंथ में हमें बताया है। इसलिए बताया है कि आपके सामने उस देश का सारा वर्णन आ जाए, आपके अंदर भजन भाव की चाहना बढ़े और आप उस देश में जाने के लिए तैयारी करें। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता कि हम जा कहाँ रहे हैं, वहाँ कौन सा आनंद है, वहाँ का सुख कैसा है, ये जब तक हमें पता नहीं चलेगा हम प्रेरित नहीं होंगे। हमें बताया जाता है बचपन से, बेटा पढ़ो, पढ़ाई करो, अच्छे से मार्क कमाओ, आप डॉक्टर बनोगे, कलेक्टर बनोगी, इंजीनियर बनोगे। तो बेटा पढ़ता है, अपने पिता के कहने से पढ़ता है। पिताजी बताते हैं कि तुम्हारा जीवन सुखी होना चाहिए, तुम्हें ऐसा ऐसा सुख आगे मिलेगा। तो बेटा भी पढ़ाई मन लगा के करता है। इसी प्रकार संतों ने अमरलोक बताया है। अमरलोक कैसा है, वहाँ का आनंद कैसा है, वहाँ का सुख कैसा है और वो कैसे मिलेगा। पढ़न्ते सुनन्ते सिखन्ते परम धाम पावन्ते सही। क्या है उपाय? पढ़न्ते, पढ़ते पढ़ते। क्या पढ़ना है? वाणी जी पढ़नी है। अब जिसको वाणी पढ़ना आता नहीं उसका क्या? तो सुनन्ते, सुन तो सकते हो। पढ़ने वाले ने पढ़ना चाहिए, सुनने वाले ने सुनना चाहिए। मगर दोनों को एक बात कॉमन है, पढ़ना इसलिए है, सुनना इसलिए है कि अमरलोक जाने का भेद क्या है ये हम समझें। नहीं तो केवल वाणी पढ़ के विद्वान पंडित नहीं बनना है। हमको किसी के सामने ज्ञान बांटते फिरना नहीं है, हमारे अपने लिए पढ़ना है। और सुनना भी है तो हमारा उद्धार करने के लिए सुनना है। तो बड़ा आसान रास्ता महाराज ने बताया है, पढ़न्ते सुनन्ते सिखन्ते। सीखो। महाराज कहते हैं बांदा और महाराज फरमाते हैं
बांधा और सकल पिस्तासी, मेरी शरण हंस जो आवे से आनंद पद पासी। ये अटल वचन है, बाकी सबको पिस्ताना पड़ेगा। भक्ति बिसारी राम की, मानव देही पाए। विचतासी सुख राम कहे, लख 84 माय। अब महाराज ने तो कहा है कि सब पछताएंगे, मगर हम देखते हैं कि हमको कोई पछताता हुआ मिलता ही नहीं। किसी को देखा कि आपने पछताते हुए? मृत्यु के समय भी उनके साथ आप वार्तालाप करो, उनके मन में कभी भी भक्ति की बात नहीं निकलेगी। वो करेगा संसार की बात, वो करेगा व्यवहार की बात, वो कहेगा अपने परिवार के बारे में, आगे क्या होगा उसके बारे में सोचेगा, बेटा के बारे में सोचेगा, बेटी के बारे में सोचेगा, पत्नी के बारे में सोचेगा। जा रहा है, कुछ समय का मेहमान है, मगर स्वयं अपने के बारे में नहीं पछताएगा। देख लो आप, ये एक सुनार था, पुराने जमाने की ये घटना है। और उस सुनार ने उस समय सोना था 80 रुपए तोला। कितना था? 80 रुपए तोला। अब वो सुनार के पास काफी पैसा था। अब पैसा बैंक में पड़े रहने से उसको लगा कि सोना ही खरीद ले, क्योंकि भाव तो उसके बढ़ना ही है। पैसे को 1000 रास्ते हैं, कहते ना। पैसा अगर घर में है तो वो अपने रास्ते भी ले आता है, कहाँ जाना है, कहाँ खर्चा होना है, ये हम तय कर पाने के पहले ही पैसा अपने आप चला जाता है। पैसे जाने के कई रास्ते हैं, चाहे बीमारी हो, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे किसी की मृत्यु हो, सब में तो पैसा लगता ही है। तो समझदार लोग पैसा घर में रखने के बजाय कुछ न कुछ खरीद लेते थे। और सबसे बढ़िया वस्तु है खरीदने के लिए सोना, आज भी है वो चल रहा, कि पैसा कहीं न कहीं काम लगा दो, आगे समय पर वो काम आएगा। तो ये सोनार ने 80 रुपए तोले के भाव से 1 क्विंटल सोना खरीदा। 1 क्विंटल कितना होता है देखो। अब उस जमाने में और ये जमाने में बहुत अंतर। उस जमाने में वस्तु की कीमत घट-बढ़ होती थी, और अभी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। घटने का हमने मन बना लिया हमने कि जो वस्तु के भाव बढ़े वो अब कम नहीं होंगे। हमने अंदर से ऐसी धारणा हमारी बन गई। मगर पुराने जमाने में वस्तु के भाव घटते भी थे तो बढ़ते भी थे। अब ये सोनार का भाग्य फूट गया। सोना आ गया 60 पे, सोना आ गया 50 पे। 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, सोने के भाव बढ़े ही नहीं। अब पैसा सारा सोने में डाल के रखा है, और बच्चे कहने लगे पिताजी पैसा कहाँ गया हमारा। अरे भाई अब क्या कहूँ मैं तुमको, मैं तो तुमसे होशियार हूँ, मगर मैं भी धोखा खा गया। सोने के दाम नहीं बढ़ रहे थे, बुढ़ा हो गया परेशान, धीरे धीरे वो बीमार पड़ गया, खटिया पकड़ लिया, फिक्र लग गई। अब भाव बढ़ने वाले नहीं है। अब एक बार सब चाहिए मगर फिक्र नहीं चाहिए। फिक्र अगर आपको है तो आप सही तरह से जीवन जी नहीं पाओगे। जो होगा वो देखा जाएगा, राम के भरोसे रहो। भजन करने वाले को काहे की फिक्र, हम तो करते नहीं। ये जनरल प्रमाण आ रहा है। खटिया पकड़ ली, बच्चों ने सोचा
अब क्या किया जाए। पिताजी तो धीरे धीरे हालत काफी खराब हो गई है। माताजी ने कहा डॉक्टर को लाओ, कुछ न कुछ उपाय करेंगे। थोड़ा सा खान पान करने लगे, भोजन जाने लगा अंदर तो बच जाएंगे। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने नाड़ी चेक किया और वो स्टेथोस्कोप लगाते ना ऐसे, पहले जांचते हैं डॉक्टर बुखार और दूसरे जांचते हैं नाड़ी। 1 मिनट में 15 बार अगर आपकी नाड़ी चल रही है तो आप स्वस्थ हो। उनका गणित है डॉक्टर का। तो डॉक्टर ने नाड़ी परीक्षा करी और बुखार जांचा और बच्चों को कहा 103। क्या कहा? 103, यानी बुखार 103 डिग्री है, ऐसा डॉक्टर ने बच्चों को कहा। ये सुनार ने सुन लिया। सारा ध्यान सोने में था, सारा ध्यान पैसे में था। उठ के बैठ गया, बेल डालो बेल डालो बेल डालो, मैंने 80 में खरीदा था। बच्चे कहने लगे इनको क्या हो गया और ये क्या बेइज्जती की बात कह रहे। पिताजी ठीक से समझाओ, अरे भाई 1 क्विंटल सोना मैंने 80 रुपए में खरीद कर रखा है और अभी आप लोग कह रहे हो कि सोने का भाव 103 है तो बेच डालो। अब कहने का तात्पर्य, जीवन भर हम जो करेंगे अंत समय में वही याद आएगी। और अंत मता सुगता। इसीलिए भजन की धार पकड़ो, भक्ति की धार पकड़ो। महाराज कहते हैं कि पछताते हुए तो हमको कोई दिख नहीं रहे हैं। फिर महाराज ने तो कहा है भक्ति विसारी राम की मानव देही पाए। अभी नहीं पछताते, अभी पछताना चाहिए। जो मनुष्य अभी पछताएगा उसका कल्याण होगा। पछता नहीं रहे, परम पछतावा का अर्थ वो ही है, पछताओ, पछतावा करो। आज नहीं पछताओगे तो 84 में पछताना पड़ेगा। जब बैल बनोगे, गधा बनोगे, घोड़ा बनोगे, पशु बनोगे, पक्षी बनोगे, कीड़े बनोगे, तब पछताना पड़ेगा। सब पछता रहे मगर वो हमें कह नहीं पा रहे। उनको क्या पीड़ा है ये वही जाने, हमको वो कह नहीं सकते, हम उनकी जबान समझ नहीं सकते। सबके सब पछता रहे। 84 लाख योनि में जितने जीव है ये सबके सब पछता रहे हैं। 84 में जाने के बाद पछताओगे, उसके पहले अभी पछताओ। और पछता के क्या करो? भजन करो। बांधा और सकल पिस्ता से, ये महाराज के सत्य वचन है कि सभी को पछताना पड़ेगा। और बचेगा कौन? मेरी शरण। अब महाराज तो गए, किसकी शरण में जाओगे? महाराज गए मगर उसकी सत्ता चल रही है, उस सत्ता के शरण में जाओ। वो सत्ता जिस संत के भीतर में है उस संत के शरण में जाओ, आप आनंद पद को पाओगे, आपको पछताना नहीं पड़ेगा। मेरी शरण हंस जो आवे से आनंद पद पासी, बांधा और सकल पिस्तासी। तो हमको सावधान कर रहे हैं, हमको जगा रहे हैं, जागो। जो जाग्या सो मानक पाया। जागने वाले ने तो पाया ही है, जागे सो पाया और सोए सो होए। कुछ लोग सोए हुए हैं, कुछ लोग सोने का ढोंग कर रहे हैं और कुछ लोग जागरूक है। हमारे आपके बड़भाग होना चाहिए कि हम जग गए। अब कुछ बेचारे ऐसे उलझ गए, मूढ़ मूर्ख को जीवरे सुने न समझे आय, जन सुखिया जुग सुख में जन्म गवावे जाय। ये बेचारे सोए हुए हैं। अब इनमें से जगते जगते जागेगा, जिसके कान तक ये महाराज के वचन जाएंगे। कुछ यहाँ आके सुन रहे हैं, कुछ अपने घर में सुन रहे हैं।
ये सत्संग गुण करती है, ये परिणाम करती है, धीरे धीरे इसका असर होता है। ये स्लो पॉइजन है। स्लो पॉइजन समझते हो? थोड़ा सा दे दिया तो धीरे 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 चढ़ता है। जिसको चोट लगी है उसने ये ज्ञान पी लिया, अब वो गुण करेगा। एक है जागरूक जीव, जो संतों के वचनों से जाग जाता है, जल्दी निर्णय करता है और क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, ये जागने वाले जीव की निशानी है। यहाँ बैठे हुए सभी जागरूक है। एक बेचारे अज्ञानी जीव है, भोले जीव है, संसार में रात दिन काम 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 काम, थक गए करते करते, काम खत्म हुआ नहीं, आनंद मिला नहीं, सुख मिला नहीं, जैसे आए वैसे चले गए। मगर कुछ जीव ऐसे हैं जो सोने का नाटक करते हैं। सब सुविधा है, कर सकते हैं, शरीर भी मिला है और घर में कमाने वाले भी है, घर में आराम है और ज्ञान भी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। आज तो बहुत सारी सुविधा है। अभी हमने देखा बाजू पे हमारे चौहान साहब के घर पे टीवी पे प्रवचन चल रहा था, हमारे प्रवचन सारे टीवी पे आने लगे। सब सुविधा अभी है, तो जगाने के कई तरह की है। उस समय विचार करो, हमारे सेठ साहब को कितनी तकलीफ उठानी पड़ी हमको जागरूक करने के लिए, हमारे गुरुजी को कितनी तकलीफ हुई, हमारे साधुराम बापू को घर घर गए, गांव गांव गए, समाज को जगाया, चेताया और ये धारा में लाए, अपना जीवन पूरा नुच्छावर कर दिया। और तब हम जगे और तब हमें ये भक्ति मिली, ऐसे ही नहीं मिली, इसके पीछे उनका सारा जीवन उन्होंने लगाया है। तो हमारा काम है, हमारे महापुरुष की तो महिमा करनी ही चाहिए, मगर हमारा भी कोई दायित्व है, हमारा भी कोई कर्तव्य है। हम किस गांव में गए, हम तो नाम लगते हैं, पत्रिका पे बुलाते हैं तब जाते हैं। क्या किया हमने, जगाया? नहीं जगाया। हम तो वही प्रवचन करने के लिए जाते हैं। ठीक है, जिसको करना आता है वो प्रवचन करे, मगर महापुरुष ने हमको जो सीख दी है, हम अपने आप ऐसे गांव में कब गए जहां रामसली नहीं है। हमारे बनबाबा जी जाते थे, विशेषता थी जहां रामसली नहीं है उस गांव में जाके एक न एक झंडा लगा देते थे। एक बार बीज डाल दिया, वो बीज उगेगा, वो पौधा बड़ा होता जाएगा, उसका वृक्ष होगा, उसको फूल लगेंगे, उसको फल लगेंगे। जगाने का समय है अभी। तो महाराज कहते हैं, भक्ति बिसारी राम की मानव देही पाए, और पिछतासी सुखराम कहे लख 84 बार। ये मनुष्य शरीर बहुत कीमतवान है, ये कार्जिक काया है, इससे जहां भी आप जाना चाहोगे वहां आप जा सकते हो। देव दुर्लभ शरीर हमें मिला है और इसका लाभ लो। एक व्यक्ति रोज सत्संग में जाता था। सत्संग होने के प्रारंभ में आधा घंटा पहले आता था और सत्संग समाप्त होने के बाद आधा एक घंटा बाद में जाता था। और किसी के नजर में आए ना आए, मगर संतों की दृष्टि बड़ी पैनी होती है। हम कहते हैं कि हम संत को ढूंढते हैं, हम संतों को क्या ढूंढेंगे, संत ही हमको ढूंढते हैं। वो देखते हैं किसके अंदर भाव है, कहाँ ये ज्ञान उंडेलना है, कहाँ ज्ञान पिलाना है, ये संत जानते हैं। महीने 2 महीने हो गए, एक दिन संत जी ने बुलाया, अरे भाई तुम तो यहाँ के शिष्य नहीं हो, नामदान तो तुमने नहीं लिया है, फिर भी मैं देख रहा हूँ, महीनों से तुमको देख रहा हूँ, तुम बराबर सत्संग के समय आते हो, सत्संग सुनते हो,
आश्रम की सेवा करते हो और सब लोग जाने के बाद जाते हो और सबसे पहले आ जाते हो। क्या आपका घर परिवार नहीं है? वो कहने लगा है। फिर परिवार है, बेटा बेटी है, पत्नी है, तो फिर कुछ काम भी तो करना चाहिए। काम धाम करते हो कि नहीं? फिर खिलाते कैसे हो? अब जिस उद्देश्य से वो आ रहा था वो समय आ गया। वो तो अपने परिवार के, अपने घर गृहस्थी में जो उसने घाटा खाया था वो घाटा कैसे निकले, इसी के लिए वो यहाँ वहाँ जाने की बजाय सत्संग में जाता था कि मेरे जीवन का हाल अगर कहीं है तो संतों के पास है। उसने कहा महाराज क्या बताऊं, पैर छू लिए। बहुत अच्छी मेरी दुकान थी और काफ़ी बढ़िया मेरा बिजनेस चल रहा था। हम परिवार में सब लोग खुश थे, मगर कर्म मेरे कुछ बुरे हुए होंगे। एकाएक ऐसा चक्कर चला कि मेरी दुकान बैठ गई और 10-12 लाख कर्जा भी मेरे ऊपर है। अब मैंने वो धंधे में एक बात रहती है, जो बिजनेस करने वाले हैं उसको जब धंधा बैठ जाता है तो उसको कह देना पड़ता है कि मेरा दिवालिया निकल गया, ऊपर हाथ करने पड़ते हैं। इसका मतलब क्या? दिवालिया निकल गया, इसका मतलब जो लेनदार है, पैसे लेने वाले, वो अपना पैसा छोड़ देते हैं। अब ये डूब ही गया, अब इसके पीछे क्या लगना। तो लगभग ऐसी हालत उसकी थी, मगर मन में ये उम्मीद थी कि और मेरा धंधा पहले से चले, मैं पैसा कमाऊं, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूं, जैसे सबकी इच्छा रहती है। तो संतों ने सुन लिया कि ऐसी बात है, तो अब फिर भी तुमको कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, परिवार कैसे चलेगा। अब जो है वो राम जी के भरोसे है, अब तुम्हारे शरण में आया हूँ, अब तुम तारो मारो, अब मैं तो सत्संग नहीं छोड़ूंगा। धीरे धीरे और कुछ महीने बीत गए, वो आता गया और सत्संग में गुरु महाराज का ज्ञान सुनता रहा और सेवा भी करता रहा। अब तो थोड़ा काफी और लोग परिचित हो गए और बहुत मन से सेवा करता था। एक दिन संत ने बुलाया, भाई आओ, कुछ तुम्हारे पास लिखने के लिए कुछ है? तो उसने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है, न कागज लाया न पेन लाया। अच्छा, ये सामने जो वस्तु पड़ी है वो लेके आओ। वो था एक मटके का, मट्टी के मटके का खापड़। अब वो ले लिया और गुरु महाराज ने लिख दिया उस पे 1 और ये कह दिया जाओ। घर गया, अब गुरु महाराज ने 1 लिखा है, अब इसका क्या अर्थ होगा। अच्छी जगह उसने रख दिया और सुबह नहा के उठा, देखा तो वहाँ 1 रुपया पड़ा था। उसको लगा कि सालों से पैसे हमने देखे नहीं, घर परिवार में तो किसी के पैसा है नहीं। फिर ये पुराने जमाने में 1 रुपया भी बड़ा कीमतवान था। 1 रुपया कहाँ किसने रखा होगा। सोचते सोचते जेब में डाल दिया। दिन चला गया, थोड़ा बहुत उसका सामान लाया। दूसरा दिन निकला तो और वहाँ रुपया मिला। तीसरा दिन भी वही। अब उसको समझ में आया कि संत ने मेरे पर कृपा करी है, वो जो 1 लिखा था ये उसका ही चमत्कार है और मुझे रोज 1 रुपया अपने आप बिना कमाए मिलने लगा है। अब इंसान की खोपड़ी बड़ी तेज चलती है, स्वार्थ के समय तो बड़ी तेज चलती है। जो 1 लिख सकते थे वो 10 भी तो लिख सकते हैं। फिर क्या किया जाए, चलो संतों के पास जाए। अब गया तो पहले से ज्यादा सेवा। अब दूर से साष्टांग दंडवत प्रणाम, पैर छोड़े नहीं। अरे भाई क्या हुआ क्या हुआ? महाराज बड़ी कृपा करी। जब आपने वो 1 लिखा था मैं उसका मतलब नहीं समझा, अब समझ में आया हूं
इस गरीब पर आपकी बड़ी कृपा हो गई, बड़ी अच्छी बात है। मगर एक जीरो बराबर। क्या कहा? एक से क्या होगा हमारा, थोड़ा 10 रुपए आएंगे तो घर तो काफी बढ़िया चलेगा। लाओ भाई, मुझे क्या है। अब संत ने एक के ऊपर जीरो लग दिया, अब रोज के 10 आने लगे। स्वार्थी आदमी कहाँ मानने वाला है। ये इंसान की चाह बड़ी दुखदाई है। चाह पैसे से आने में आती रही, चाह आने से रुपया बनाती रही, चाह रुपया से नोटों में जाती रही। 1 रुपया था तो नोट कब आएंगे? चाहे रुपये से नोटों में जाती रही, चाहे नोटों से कोटी बनाती रही। कोटी कब हो जाए, मकान कब हो जाए। चाहे कोटी में मोटर मंगाती रही। कोटी में क्या चाहिए अब? मोटर, 4 व्हीलर। इतना बड़ा मकान, लोग क्या कहेंगे, 4 व्हीलर चाहिए। सबका यही हाल है। और पैसा है, उसने लेना भी चाहिए। पैसा रहने के बाद हम दुख से क्यों रहे, शरीर को तकलीफ क्यों दे। चाह कोटी में मोटर मंगाती रही, चाहे मोटर से होटल में जाती रही। अब घर का खाना 5 स्टार, 2-2 रुपए की सब्जी, 200 रुपए की सब्जी, 300 रुपए की सब्जी, 50-50 रुपए की चाय, 100-100 रुपए की चाय कैसी होगी। शक्कर पत्ती दूध ही तो डाल दे होंगे। मगर जैसे जैसे होटल बढ़ी वैसे वैसे वस्तु की कीमत बढ़ी और बड़े आराम से देते हैं। पैसा भी वहां जाके जमा नहीं करना पड़ता, वो लाते हैं, उसमें डाल देते हैं और पैसा देने वाले को भी इनाम, क्योंकि इनाम देना एक शान है। अब चाय मोटर से होटल में जाती रही, चाय होटल में बोतल खुलाती रही। अब इतना पैसा आने के बाद तो पीता ही है। अब पीने लगा तो चाह क्या क्या न करती कराती रही। आदमी से ये चाहना क्या क्या न कराती है और हम करते भी जाते हैं। फिर समझ में आता है, चाह जिन्होंने पाली वो पीला हुआ, चाह जिन्होंने छोड़ी वो रसीला हुआ। देखो सबके गाल गुम है, बिल्कुल किसी के ऊपर फिक्र है। ये भजन करने वाले के देखो कितना नूर झलक रहा है, कोई चिंता में नहीं है। क्योंकि एक भजन की चिंता है, एक सत्संग की चिंता है। चाह जिसने छोड़ी वो रसीला हुआ, चाह जर से लगी वो जरा हुआ, चाय हर से लगी वो हरा हुआ। सब हरे है। जैसा एक किसान का खेत हरा भरा रहता तो कितना खुश रहता है, उसी प्रकार हमारा रामश्री परिवार सब हरा भरा है, सबके जीवन में खुशहाली है। चाह प्रभु से लगी उसे क्या चाहिए। अब जिसकी चाहना प्रभु से लग गई है उसको और क्या चाहिए। भगवान से ज्यादा कोई महंगी चीज, कीमती चीज है। और ये चाहना प्रभु में लग जाए, ये कितनी ऊंची बात है। चाहे प्रभु से लगी उसे क्या चाहिए। तो ये जो लालची व्यक्ति था 10 रुपए आने के बाद भी सोच रहा था कि अब 1 जीरो और बढ़ा के लाए, मगर अब इतनी जल्दी जाना भी ठीक नहीं। संत पहचान लेंगे, और ज्यादा सेवा और ज्यादा सत्संग। अब काय का धंधा ना आप काय का बिजनेस, वैसे तो अपने आप आ रहे रोज के। एक दिन लेके गया खप्पर लेके और संतों के चरणों में झुक गया। संतों ने बड़ी मुश्किल से उठाया, लाओ भाई। वो लाया हो, मैं तो जान ही गया तुम किसके लिए आया हो। लाओ, 1 जीरो बढ़ा दिया, 100 रुपए रोज के आने लगे। अब तो खुश होना चाहिए था। 100 आने के बाद भी ये मन मानता नहीं है।
गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आया संतोष धन तो सब धन धूलि समा। संतोष नहीं आता, और संतोषी व्यक्ति के इतना सुखी कोई आप देखोगे नहीं। ऐसे कहते कहते उसने 100 के 1000 करा लिए, 1000 रुपए रोज के आने लगे, फिर लाख करा लिए। अब वो सत्संग में कम जाने लगा। जिसके लाख रुपए रोज के आ रहे हैं उसको पैसे का सब यही तो करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ रखना है, घर में तो नहीं रखेगा। अब उसने अपना कारोबार काफी बढ़ाया, बहुत बड़ी दुकान हो गई, बहुत बड़ी हवेली हो गई। पैसे की चिंता नहीं थी, लाख रुपए दिन निकला कि लाख रुपए दिन निकला कि लाख रुपए। 5-5, 6-6 महीने तक गुरु के पास जाना नहीं हुआ। एक दिन उसने सोचा कि चलो भाई अब एक आखिरी का झुरो बढ़वा ले, कैसे भी करके 10 लाख रोज के आ जाएंगे, फिर सत्संग में नहीं जाएंगे, फिर लेना नहीं देना नहीं। गया, अरे आओ आओ भाई, आज तो कितने महीने के बाद आ रहे हो। अरे कहाँ फंस गए थे? महाराज आपकी कृपा है, आपने इतनी कृपा करी, ये पैसा मैं कहाँ रखूं? रोज के लाख रुपए, रोज के लाख रुपए, अब रखना भी तो पड़ेगा, इसकी व्यवस्था तो करनी थी। उसमें सारे दिन चले गए, मगर मैं आ गया हूँ, अब की बार बराबर आऊँगा। ठीक है, अच्छी बात है, बैठो सत्संग में। सत्संग होने के बाद गया, महाराज एक आखिरी बार कृपा करी, अब के बार कभी नहीं आऊँगा। वैसे आपने बहुत कृपा करी है, तो क्या चाहते, बस एक झुरो बढ़ा। संत ने कहा ये तो बढ़ाता जाएगा और कभी इसकी अकल ठिकाने नहीं आएगी। वो लाया और एक को काट दिया। अब एक को काटने के बाद झुरे की कोई कीमत है क्या? और लेके गया, दूसरे दिन से रुपया भी आना बंद। कहाँ 10 लाख आ रहे थे, कहाँ 10 लाख की इच्छा थी, लाख तो मिल रहे थे मगर संतोष नहीं था। लाख के चक्कर में ये 1 रुपया भी गंवा बैठा और वो खापर भी गंवा बैठा। अब रोने लगा, अब पिछताने लगा। अब पिछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पिछताने से कुछ नहीं होगा, पिछताओ भक्ति